हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए तो बढ़िया है ईशान जी। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो कार्बन एंड कंपाउंड जो हम लोगों ने कल लेक्चर कंप्लीट किया था उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इसको प्रैक्टिस करके ख़त्म कर देते हैं बिकॉज कल से हमें हिस्ट्री स्टार्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट हिस्ट्री। तो ख़त्म करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में एंड दैट इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज। चलिए, हाँ जी, यस, द IUPAC नेम ऑफ CH3। और चलो अभी मैं डिस्कस करूँगा बाद में इंग्लिश क्लासेस के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए तो द IUPAC नेम क्या है। अब यहाँ पर देखो, डेकेन का तो मतलब हो गया 9 कार्बन। ठीक है, डो डेकेन का मतलब 12 कार्बन। आइकोसेन का मतलब टोटल 20। ठीक है, बिकॉज डेकेन का सॉरी डेकेन का मतलब 10 कार्बन, नोनेन का मतलब 9 कार्बन है। ठीक है, अभी ये जो यहाँ पे लिखा है ट्राई ट्राई क्या लिखा है, ऑनटेन। ठीक है, तो ये तो आपका 20 से भी बियॉन्ड निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर होगा अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक कार्बन है, 18 कार्बन यहाँ पे लगे हुए और एक ये, यानी टोटल 20 हो गए। 18, 19 और 20, 20 का मतलब हो गया आपका आइकोसेन। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स डज साइक्लोहेक्सेन बिलोंग। साइक्लोहेक्सेन निम्नलिखित में से किस यौगिक वर्ग से संबंधित है। साइक्लोहेक्सेन किस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है। तो साइक्लोहेक्सेन की अगर बात करें, देखो पहले हम एसएससी के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एमटीएस वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, पहले एसएससी देन उसके बाद एमटीएस। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन है दैट इज कि साइक्लोहेक्सेन किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब दो तरह के देखो यार, एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें पाई बॉन्ड होता है, ये हमने पढ़ी थी बात है ना, जिनमें पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड आपको पता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, और वो साइक्लिक भी होना चाहिए, साइक्लिक भी होना चाहिए और डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो आपका वो एरोमेटिक होगा। अब बेंजीनॉइड का मतलब ये होता है कि उसमें बेंजीन रिंग भी हो। बेंजीन रिंग क्या होती है, ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। यहाँ तो डबल बॉन्ड ही नहीं है तो ये तो एरोमेटिक ही नहीं होगा। ये तो एरोमेटिक, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड तो बात छोड़ ही दो, ये तो एरोमेटिक ही नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, पूरी साइकिल में कार्बन है, कार्बन की जगह कोई और आ जाए, कोई और आ जाए। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया मेरा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो जाएगा ये। ठीक है, देन इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ये क्या हो जाएगा, फ्यूरेन हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग तरह के। अब इसी जगह में अगर ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो ये पाइरोल हो जाएगा, सॉरी थायोफीन हो जाएगा। ठीक है, फ्यूरेन थायोफीन हो जाएगा।
पाइरोल अगर अब मैं नाइट्रोजन लगा दूंगा तो, पिरिडीन अगर मैं ये जो साइकिल होती है फिर इसमें अगर नाइट्रोजन लगा दूंगा तो ये मेन होते हैं हेट्रोसाइक्लिक, जो कार्बन की जगह कोई और एलिमेंट आ जाए, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो यहाँ तो पूरी साइक्लोहेक्सेन है, तो ये तो होगा ही नहीं ना, एलिसाइक्लिक। अच्छा, इसको ए साइक्लिक से कंफ्यूज मत कर देना, तुमको लगेगा सर ए साइक्लिक का तो मतलब आप बताए थे कि जिसमें साइकिल नहीं होती है, साइकिल मतलब खुला स्ट्रक्चर होता है, ये तो पूरा साइकिल स्ट्रक्चर है, बंद स्ट्रक्चर है। तो सर ए साइक्लिक और एली साइक्लिक में अंतर होता है। ए साइक्लिक का मतलब है जैसे कि मैं ये ड्रॉ कर दूँ CH3 CH2 CH3, प्रोपेन हो गया, और यही साइक्लोप्रोपेन हो गया। ये क्या है, CH2 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 साइक्लोप्रोपेन है। अब क्योंकि ये बंद है पूरा साइकिल के तौर पे तो इसको साइक्लिक बोलेंगे, और ये ए साइक्लिक है, ये एली साइक्लिक है। एली साइक्लिक मतलब है एलिफैटिक है, एलिफैटिक मतलब एरोमेटिक नहीं है, और साइक्लिक मतलब साइक्लिक है। ठीक। थायोफीन ही बताया भैया, थायोफीन। हम्म फिनॉल आपका ये होता है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ, ठीक है, और इसमें अगर मैं OH जोड़ दूँ ऊपर तो ये हो जाएगा। वाई नॉट ए, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है ना, ये एरोमेटिक है ही नहीं। एरोमेटिक मैंने बताया था कि भाई पाई डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। एरिक हक्कल का रूल कुछ याद आया आपको? हम्म एरिक हक्कल का रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इतने होने चाहिए। नहीं सर, ये फ्यूरेन है, ठीक है, ये फ्यूरेन है आपका, पाइरोल अलग होता है, ठीक है। ये थायोफीन है, जो आप में से कोई एक लिख रहे हैं पाइरोल, पाइरोल आपका ये होता है। पाइरोल ये है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मेथनॉल इज दिस, दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज, ये किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है? से क्लास का मैसेज प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर कर दिया करें। अच्छा 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 अच्छा, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हुआ क्या? एक सेकंड रुको, मैं कर देता हूँ। चलिए यदि आई थिंक अभी वो कर दिया मैंने मैसेज। हम्म द स्ट्रक्चर ऑफ मेथनॉल इज दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, फिर वेज एंड डैश। तो वेज एंड डैश तो ये होता है भाई, ठीक है, वेज इस तरह से होगा, डैश होगा, इस तरह से 3D स्ट्रक्चर होता है। मैंने पढ़ा भी नहीं है इसको, बस मैंने थोड़ा सा आपको बताया था भाई, हिंट दिया था क्या होता क्या है। बॉन्ड लाइन का मतलब होता है इस तरह से जब बॉन्ड लाइन हम बनाते हैं जिसमें कि आपको पता है हर एक एज पे कार्बन अटैच्ड होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। कंडेंस्ड होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। कंप्लीट ये होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस है ये। बॉन्ड लाइन ये होता है, अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन ड्रॉ करूँ तो इस तरह से वो ड्रॉ होगा यार इसका, तो ये CH3 हो जाएगा और ये OH, ठीक है। द प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ विच कार्बन कैन फॉर्म कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज, तो जहाँ कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड वो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी बोलते हैं। हम्म एलोट्रोपी बोलते हैं, कोवेलेंसी बोलते हैं, टेट्रावेलेंसी, या फिर कैटिनेशन। तो सही आंसर क्या होगा? कैटिनेशन। वीडियो अपने आप बैक क्यों हो रहा है? चलो, तो इसको टेट्रा मतलब कैटिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर देने के सिवा सारा काम हो रहा है ना। बेटा इकबाल, एक बार और कमेंट करो और ब्लॉक होने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। इकबाल मोमिन,
तुम एक बार और कमेंट करो, फिर वो करते हैं ना। एलिसाइक्लिक का मतलब शुभांगी है, एलिफैटिक भी और साइक्लिक भी है। एलिफैटिक का मतलब वो एरोमेटिक नहीं है, मतलब कि उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। और साइक्लिक का मतलब लेक्चर में समझाए थे, पूरी साइकिल बनी हुई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, साइकिल है, ये क्या है, साइकिल है जो बंद, पूरा ऐसे समझ लो जो बंद है पूरे डब्बे में ऐसे, ठीक है, जो पूरे बंद हैं डब्बे में उसको हम साइक्लिक बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, यूट्यूब पे तो क्या होता है, जैसे मैं ब्लॉक का बटन दबाता हूँ तो आप कमेंट कभी नहीं कर पाओगे, कंटेंट तो आप हमेशा देख लो। यहाँ क्या है, एक बटन होता है आपके नाम के आगे ही ऐसा, अगर आपको कभी शक हो तो बताना, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये बटन दबाते ही आप कमेंट तो जाएगा ही आपका, आप कभी भी मतलब ये है कि फिर मतलब आपका कोर्स का एक्सेस भी चला जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर 4-5 दिन तक हमें अनब्लॉक कर दो, अनब्लॉक कर दो, अनब्लॉक कर दो, ठीक है। अगर हो भी जाओगे अनब्लॉक तो ये समझ लो कम से कम 1 हफ्ता तक का टाइम तो लगेगा ही, ये तो ध्यान रखना, ठीक है। हम्म। हेंडरसन फॉर्मूला काहे बताएं मिस्टर मान, क्यों बताएं आपको? क्वेश्चन आया एसएससी में या फिर किसी रिसेंट एग्ज़ाम में ऐसे? चलो एसएससी भी छोड़ दें, यूपीएससी किसी एग्ज़ाम में, यहाँ पीएचडी करने नहीं बैठे हम, ठीक है। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन दी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन एंड हेक्सेन रिस्पेक्टिवली? तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्यूटेन और हेक्सेन में है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब ब्यूटेन का आपको पता है स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्यूटेन होता है आपका ये CH3, CH2, CH2 और CH3, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3, 2 5, 2 7, 3 10 और हर कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड होगा, दैट मीन 4 और यानी 14 होगा। खत्म, गिनने की ज़रूरत ही नहीं है अगर ऑप्शन नंबर ए में 14 है तो, ठीक है, गिनने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कूलिंग सेंसेशन ऑफ मिंट लीव्स? तो कूलिंग सेंसेशन क्यों होता है, आई थिंक सबको पता होगा, राइट। मेंथॉल, ऑप्शन नंबर बी। अ 4 कार्बन चेन विद अ ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एज? तो 4 कार्बन की चेन है विद अ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है मतलब ईन तो नहीं हो सकता, वो आइन होगा। ब्यूटेनल का मतलब क्या है भाई, अल्डिहाइड है, दैट मीन्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, जल्दी से बताइए इसमें। तो ब्यूटेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ब्यूटाइन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्यूटाइन होगा यहाँ पर। क्लियर। CH3, CH2, CH2, CH3, ब्यूटेन हो गया वो आपका भाई। 13 कहाँ से निकाल रहे हो, 3, 2 5, 2 7, 3 10, 11 12 13, ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक, 13 होगा इसमें, 13 होगा, 13 कार्बन, ठीक है। 4 नहीं होंगे इसमें, 3 होंगे, 1 2 3 बॉन्ड, माई बैड, 3 बॉन्ड होंगे, 13 बॉन्ड, ठीक है। हेक्सेन में भी चलो गिन के बता ही देता हूँ, CH3, CH2, CH2 और CH2, CH2, CH3, ठीक है। तो ये आपका हेक्सेन हो गया, यानी कि 6 कार्बन हो गए, 3 3 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15 16 17 18 19, 13 और 19, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये वाला भी हो गया। हाँ, तो इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा CHO, इसमें होगा आपका OH, ठीक, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा होता है, ये आपका ओइक एसिड होता है ना। ये क्या होता है आपका, ईस्टर होता है ये क्या होता है आपका, जल्दी से बताइए। ये क्या होता है, कीटोन होता है, ये कीटोन होता है। ये क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, प्योर एथेनॉल होती है। एथेनॉल में जिसमें कि कुछ मेथनॉल को मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल ये सही होगा, ठीक है। वो मेथनॉल जिसमें कुछ थोड़ा सा हम एथेनॉल में मेथनॉल मिक्स कर देते हैं, सो दैट कॉमर्शियल पर्पज़ से जो एथेनॉल भेजा गया है वो कुछ और पर्पज़ से ना यूज़ होने लगे, इसलिए इसको हम डीनेचरिंग कर देते हैं, ठीक है। और ये आपका ईथर होता है, ईथर होता है, ये ईस्टर होता है, वो ईथर होता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि एथेनॉल में जब मेथनॉल मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा, उसको ये उसके नेचर को चेंज करने के लिए कि भाई उसको वो सही जगह में यूज़ हो, तो उसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। अ मॉलिक्यूल विद द केमिकल फॉर्मूला दिस इज़ अ डैश मॉलिक्यूल। 2 कार्बन है तो ब्यूट में तो 4 होते हैं, प्रॉप में तो 3 होते हैं, इथेन होगा। अब इथेन ना होगी, इथीन होगा, क्यों भाई, ठीक है, प्रीफिक्स तो इथ होगा, इथ इसलिए होगा क्योंकि 2 कार्बन है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो डबल द नंबर ऑफ कार्बन है, एग्जैक्टली डबल। डबल से 2 ज़्यादा तो एल्केन, डबल है तो एल्कीन, और डबल से 2 कम है तो एल्काइन। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, इथीन।
राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट चेन एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड विद द केमिकल फॉर्मूला दिस. स्ट्रेट चेन एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड. हाँ जी बताइए. तो क्या कितने कार्बन है? एक है, दो है, तीन है, चार है. एक है, दो है, तीन है, चार है. चार कार्बन है. अब कुछ लोगों को ये हो सकता है लगे कि CH3, CH2, CH2, COOH है, तो भाई इसमें तीन कार्बन है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है. नहीं, फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन जोड़ेंगे साथ में. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन जोड़ते हैं. तो चार कार्बन हो गया. तो भाई मेथ तो यूज़ करते हैं एक कार्बन के लिए, इथ यूज़ करते हैं दो कार्बन के लिए, प्रॉप यूज़ करते हैं तीन कार्बन के लिए. खत्म, ब्यूटायरिक एसिड. एक्चुअल में अगर आप ये देखें तो क्या है ये? ब्यूटेन होता ना, लेकिन ब्यूटेन ओइक एसिड हो गया ये, ब्यूटेनोइक एसिड, और उसी को ही ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं. ये जो ब्यूटायरिक एसिड है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जरा कमेंट में बताइए. एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था क्या इसका ऑर्गेनिक सोर्स है. तो ज्योग्राफी कैसे पढ़ें? ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको जो है पहले तो लाल मिर्च लेना पड़ेगा, उसको एक मटके में डालो, उसमें थोड़ा सा छिरका डालो. छिरका समझते हो? एसिटिक एसिड. उसको जोर से घुमाओ और एक हफ्ते के लिए उसको छत में रख दो, ओस में. ठीक है. और जब ध्यान, उसको मटके को खोलना नहीं है अभी. मटके को तब खोलना है जब जैसे सीजल का एग्ज़ाम आ जाए, और जैसे ही सीजल का एग्ज़ाम आ जाए मटका खोलना और उसी को सामने रख के ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर देना. तुरंत 2 मिनट के अंदर जाएगी. ठीक. उमेश खत्री को अलग ही दिक्कत है. रीजनिंग टीचर ले आओ, रीजनिंग टीचर ले आओ, उतनी देर से कमेंट किए पढ़ें. अभी क्या थोक के भाव थोड़ी ना मिलते हैं कि रीजनिंग टीचर ले आओ. अब आपका कमेंट हमने पढ़ लिया, देख लिया, अगर हमें लगेगा तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं. क्वेश्चन गए तेल लेने, हम तो रीजनिंग टीचर वही बार बार स्पैम करते रहेंगे. आप लोगों को एक दूसरे के कमेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आप लोगों को एक दूसरे के कमेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ओके ठीक है. ओके मुझे लगा C3H6 है. ओके एथेन ही होगा. डबल से दो ज़्यादा है यहाँ पर. ठीक है, डबल से दो ज़्यादा है. ठीक है, मुझे लगा तीन है, दो है ये. दो दूनी चार और दो छः, डबल से दो ज़्यादा है. ठीक है, CH2N+2 है ये. यस, रैंसिड बटर. ठीक है. हाँ, ब्यूटारिक एसिड जो है वो बटर में देखने को मिलेगा. नेम द स्ट्रेट चेन एल्केन. Name the straight chain alkane having chemical formula this, which is used as a research chemical and in making biodegradable detergents. तो biodegradable दिख रहे हो क्या? तो CnH20, तो ये क्या है आपका? अब यहाँ देखें तो डबल, 2 9 18 और 2 ज़्यादा, तो भाई एल्केन होगा, सब में एल्केन है. लेकिन 9 है, 9 का मतलब नॉन एन, सिंपल. आइकोसेन का तो मतलब हमने देखा था 20 होते हैं. नोना डेकेन का मतलब होता है 19 होते हैं. डू डेकेन का मतलब 12 होते हैं. व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल? अब मैंने अल्कोहल के डिफरेंट टाइप्स आपको बताए थे, जिसमें कि प्राइमरी था, सेकेंडरी था, टर्शरी था. अगर प्राइमरी कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है तो प्राइमरी अल्कोहल होगा. सेकेंडरी अगर कार्बन से अल्कोहल OH ग्रुप अटैच्ड है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा. और अगर टर्शरी कार्बन से तो टर्शरी. जैसे अगर ऐसा कार्बन जिससे कि दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं पहले ही, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं पहले ही, उसमें अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो प्राइमरी अल्कोहल है. सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल है. एक भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं हुआ है, टर्शरी अल्कोहल है. ठीक है. अब ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है. ब्यूटाइल का मतलब है सर 4 कार्बन है इसमें, CH3C, CH3CH3. और क्योंकि टर्शरी है तो टर्शरी है का मतलब सर, टर्शरी का मतलब ये कि उसमें हाइड्रोजन नहीं है. जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल. तो 1 2 3 4. अब इसके मैं आइसोमर ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ. अगर आप ये सोचो कि सर इसके आइसोमर ड्रॉ करके दिखाओ तो जरा, तो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ मैं. कर दिया मैंने, कर दिया इसका आइसोमर ड्रॉ. अब सब कार्बन की 4 वैलेंसी फुलफिल है. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 ब्यूटाइल अल्कोहल. ठीक है, या फिर 2 ब्यूटेनॉल. ब्यूटेन 2 ऑल मैं बोल सकता हूँ, ब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि 2 पे लगा हुआ है. एक और आइसोमर ऐसे बना दूंगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH. ये क्या है? टर्शरी अल्कोहल. ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि एक हाइड्रोजन अटैच है जिससे OH ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से. ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है. आइसोमर है आपस में, ये है कि नहीं? तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. तो इसका यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3
इस तरह से इसका नेमिंग कर लेते हैं। सबसे लंबी चेन पकड़ना है हमको, तो 1 और 2 और 3, तो 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन होगा, प्रोपेन 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 सब में, और 2 पे मिथाइल और 2 पे ऑल, 2 पे ऑल है, 2 पे ऑल है, 2 पे ऑल है, 2 पे मिथाइल है, खत्म बात। ऑप्शन नंबर बी, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट एफ कर्ल, हेरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो एंड रिचर्ड ई स्माली? किस कार्बन के एलोट्रोप की खोज करी थी? ग्रेफीन की, कार्बोफिन की, फ्लोरीन की, या फिर लॉन्स डेलाइट की? ये तो हमने कोई पढ़ा नहीं था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमने पढ़ा नहीं है, अगर कोई तो वो एलोट्रोप होगा नहीं कार्बन का, क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोगों ने 4 पढ़े थे। ठीक है, बेटा गौरव कुमार है ना। अगेन तुमको ही वार्निंग है, एक बार और ये कमेंट करो और कोर्स से सीधा बैन हो जाओ, सारा सिलेबस एक साथ हो जाएगा बेटा गौरव। ठीक है, एक बार और कमेंट कर दो, मज़ा आ जाएगा। फिर 2-3 बार और जल्दी जल्दी कमेंट ही करो, फिर देखो तुम्हें मज़ा दिखाते हैं क्या मज़ा होते हैं। तुम जैसे लोग पता है सिर्फ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोर्स की सिर्फ भीड़ बढ़ाते हो और कुछ नहीं है। सोचना जाके आज है ना रात में, तुम जैसे लोग सिर्फ कोर्स की भीड़ बढ़ाते हो। विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो कौन सा था ये? आपका फ्लोरीन था, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन एक सिंगल लेयर्ड आर्टिफिशियल आपका ये एलोट्रोप होता है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। एज अ लुब्रिकेंट भी इसको हम यूज़ कर लेते हैं ग्रेफाइट की तरह। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? ठीक है, इनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? बेटा गौरव क्या हुआ, ख़त्म नहीं करवाना क्या इकोनॉमिक्स और फिजिक्स? एक बार और ख़त्म करवाओ। क्या डाउट है अंकित जी आपका? ये पोस्ट करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर सैचुरेटेड कौन सा है? अब सैचुरेटेड क्या होते हैं? ख़त्म, एल्केन। अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन और एल्काइन, तो सैचुरेटेड है ये आपका, यानी कि CnH2n+2, दुगने से 2 ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दुगने से 2 ज़्यादा, ये आपका क्या है? एल्कीन है। ये क्या है? CnHn। ये तो आप ये मान लो कि क्या है आपका, ये पता है क्या है? ये है आपका, ये क्या है? ये बताओ जल्दी से। बेंजीन है ये आपका। ठीक, चलो अगला है, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल विल देयर बी इन द प्रोडक्ट साइड इफ दी फॉर। ये आई थिंक हम लोग बैलेंस कर चुके हैं, रोज रोज नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम पहले ही कर चुके हैं बैलेंसिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिप्रेजेंटेड एज, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX है ना, ये भी कर चुके हैं क्वेश्चन। When haloalkanes and aryl and vinyl halides react with magnesium metal they yield which reagent? अगेन वही, ठीक है, वही होगा, बिल्कुल सही। सैम्पेली, श्रीनिवास प्रसाद, प्रशांत, रोशनी। चलो, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। साउथ इंडिया के स्टूडेंट मैंने देखा है काफ़ी समझदार होते हैं, साउथ इंडिया के स्पेसिफिकली। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मतलब होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑप्शन नंबर ए। Which unsaturated aliphatic hydrocarbon composed of 20 carbon atoms is used to make candles and paraffin wax with solar energy storage capacity? तो यहाँ पर 20 कार्बन एटम वाला कौन है जिसको कि कैंडल और पैराफिन वैक्स? अब सर पैराफिन वैक्स है तो आप याद करो, मैंने एल्केन को बताया था कि एल्केन हमारे पैराफिन्स के नाम से जाने जाते हैं। एल्कीन्स किस नाम से जाना जाता है जरा बताएंगे कमेंट में, एल्कीन्स को हम किस नाम से जानते हैं? तो सर ऑक्टेन नहीं होगा ये। ठीक है, 20 कार्बन है इसमें, तो 8 होते हैं, 9 होते हैं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आयोकोसेन। ठीक है, इनको हम जानते हैं ओलिफेंस के नाम से, दे आर कॉल्ड एज ओलिफेंस। विच synthetic aromatic compound inhibits the chemical breakdown of food that occurs in the presence of oxygen, commonly used in food such as crackers, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, बटर एंड चिकन नगेट्स। इसको एज अ मतलब एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये क्या है आपका?
टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनॉन, डाइथाइल टॉल, ये तो नहीं होगा। सोडियम हाइपोक्लोराइट 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, आपका होगा टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनॉन। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ट्राई ब्रोमोमिथेन, इस तरह के क्वेश्चन मैं बता दूं, ठीक है, आ गया तो ठीक है। जैसे अभी मैं देख रहा था एक आपका ये जो स्टेनो का पेपर हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही टफ थे, लेकिन वो जो स्टूडेंट्स बैच में होंगे जिन्होंने ढंग से किया होगा बैच, वो कर ले गए होंगे क्वेश्चन को, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन था जो हम लोग किए थे। PYQ जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें डायरेक्टली आ गया था। जैसे ये तरह के क्वेश्चन हैं, तो ये काइंड ऑफ सरप्राइज टाइप क्वेश्चन होते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो यार चाहे किसी से भी पढ़े हो नहीं बना पाओगे, तुम किसी से पढ़े हो नहीं बना पाओगे, ठीक है, कहीं से पढ़े हो कितनी बुक छांट मारे हो नहीं बना पाओगे। लेकिन ये है कि अगर ये सेम क्वेश्चन उठ के चला आएगा तो वही बना पाएंगे जिन्होंने PYQ लगाया है। तो ये फ़ायदा होता है PYQs लगाने का, है ना। तो ट्राई ब्रोमोमिथेन इज ए सिनोनिम फॉर विच ब्रोमिनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ट्राई ब्रोमोमिथेन, इसका कोशिश करो फॉर्मूला बना, मतलब क्या कंडेंस्ड फॉर्मूला होगा इसका। यही होगा। अब याद करो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा देखा थे हम लोग, इसको क्या बोले थे, क्लोरोफॉर्म, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म। याद आया जो हम लोग रिएक्शन किए थे, कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड में क्या बनाया था मैंने, बताओ एंड में कौन सा प्रोडक्ट बनाया था, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए हमें किस चीज़ की प्रेजेंस चाहिए थी। मिथाइल इथाइल कीटोन इज ऑल्सो नोन एज, तो मिथाइल इथाइल कीटोन क्या होगा ये, मिथाइल इथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये क्या है, 1 2 3 4, तो 2 ब्यूटेनॉन है ये। अब मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि जल्दी हमें जल्दी से जल्दी सबसे शॉर्टेस्ट पूरी हमारी रूट में सबसे जल्दी हमें चाहिए क्या, जो फंक्शनल ग्रुप है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके लिए हमें अल्ट्रावायलेट रेस चाहिए थी, इसलिए हमने सनलाइट के प्रेजेंस में इस रिएक्शन करवाया था। और जो हमारा आखिरी प्रोडक्ट बना था दैट वाज कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, a group of natural substances with variable phenolic structure which are found in fruits, vegetables and grains is called as। तो इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, ये होते हैं हमारे फ्लेवोनॉइड्स। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनमें से कौन सा फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग नहीं करता है। तो सर फ्यूरेन हमने देखा है अभी, है ना, वो जो हीट्रोसाइक्लिक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था ये। डेकेन, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक क्या होते हैं भाई, जिनमें कार्बन तो होना ही चाहिए। अमोनिया में कोई कार्बन नहीं होता है सर, अमोनिया में कोई कार्बन नहीं होता है। विच compound structure includes a saturated short chain fatty acid with 4 carbon molecules commonly found in esterified form in animal fats and plant oils। प्रोपिनोइक, ब्यूटाइरिक, सेकिनिक या फिर लैक्टिक। खुद ही देखिए सर, 4 कार्बन एटम से प्रोप यूज करते हैं 3 कार्बन के लिए, ब्यूट यूज करते हैं 4 कार्बन के लिए। बहुत लंबा चौड़ा सा दिख सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ढंग से अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो हिंट अंदर ही छुपा हुआ होता है। अब सैचुरेटेड है तो मतलब क्या है कि भाई एल्केन होगा, है ना, यानी इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैज़ द IUPAC नेम 7 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेप्टेन 2 ऑन। और कमेंट करके बताइए कि ये जो आपका IUPAC का कौन सा बुक होता है जिसमें कि नॉमेनक्लेचर दैट इज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दी हुई होती है। शुभांगी, आदर्श, महादासु, डॉली, प्रेषिता, सचिन, शुभांगी, अजरुद्दीन, प्रतीक्षा, सबका सही है। तो भाई जो इंग्लिश है, ठीक है, तो इंग्लिश की क्लासेस आपकी फॉर्मली स्टार्ट होने वाली, फॉर्मली इन द सेंस कि क्योंकि आप लोगों को आई थिंक पसंद आई हैं क्लासेस, क्योंकि देखो जो सर हैं थोड़ा ठीक है, उनके पास भी टाइम की कमी है, वेल रिप्यूटेड वेल नोन टीचर हैं कानपुर में, ठीक है, इंग्लिश के काफ़ी बड़े टीचर हैं यहाँ पर कानपुर में, तो इसलिए उनके पास कम टाइम है। तो इसीलिए मैंने पहले आप लोगों का फीडबैक लेना चाहा कि भाई आप लोगों का कैसा क्या फीडबैक है, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। तो आई थिंक सबका ही वही आया, अभी भी आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो किस चैप्टर से चीज़ें स्टार्ट करी जाएँ, अगर आपको चीज़ें स्टार्ट करनी है नहीं करनी है, जैसा आप बता सकते हैं, ठीक है। मस्त लगा इंग्लिश, ओके। ब्लू बुक होती है, बिल्कुल ब्लू बुक।
तो 7 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन, 7 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, 2 पे ऑन लगा है, 2 पे ऑन लगा है, सब में लगा है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 पे ऑन लगा है, 1 2 3 पे मिथाइल लगा है, ठीक है, 5 पे मिथाइल लगा है यहाँ पर, तो ये तो होगा नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पे मिथाइल इसमें लगा, ये क्या है मिथाइल, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सर, इंग्लिश क्लास नोट्स मिलेगा। अब सत्यनाथ क्योंकि तुमने बोला इसलिए, ठीक है। अब क्योंकि सयांतन सयांतन नाथ जी ने बोला है इसलिए, ठीक है। इंग्लिश के नोट्स भी आपको मिलेंगे प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से आपको मिलता है। फ्लोरीन की होती है हाईएस्ट, ध्यान रखना। जो क्लोरीन की हाईएस्ट मुझे लगता है आपने पढ़ लिया होगा, तो क्लोरीन का जो हाईएस्ट होता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा कंटिन्यू, मस्त क्लास सर, मेन से पहले हिस्ट्री कंप्लीट करवा दो प्लीज़। ईशा जी पूरा एफर्ट रहेगा भाई, मेंस तक तो मैं सच मेंस की वजह से ज़बरदस्ती नहीं खींचूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि भाई हाँ मेंस के स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए, है ना। हाँ तो विघ्नेश जी आप पहले उनको 2 सब्जेक्ट जो है ना वो कर सकते हो बड़े, है ना। पूरे 100 नोट्स भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, पूरे 100 नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा। मिले तो हैं नोट्स, आज मिल गया ना, हाँ ठीक है, नोट्स भी आपके अपलोड हो गए, क्विज़ भी अपलोड हो गई, नोट्स भी अपलोड हो गई, ठीक है। और ये सारा काम आप लोगों को फ्री में ही हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में तो सर सिंपल सा यार लॉजिक है, देखो सर काफ़ी रेपुटेड फैकल्टी हैं, तो लाने के लिए कुछ खर्चा तो मुझे भी देना होता है, लेकिन अब क्योंकि मैंने डिस्कस हुआ था, है ना, कि भाई इस तरह से पेड रखते हैं, लेकिन मैंने फिर बोला कि यार मैंने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस कर दिया है कि चीज़ें फ्री होने वाली हैं। दो मैंने आप लोगों से सच कोई एक्सप्लिसिट प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन मैंने आई थिंक पहली क्लास में, मतलब जो इंग्लिश की जब पहली क्लास हुई थी तो मैंने आपसे हुई नहीं थी तभी मैंने बोला था, है ना, 2 दिन पहले, कि भाई इस तरह से आप लोगों के लिए फ्री में क्लास अपलोड होगी डिटर्मिनर की। तो इस वजह से मैंने फिर बोला कि नहीं, अब बैच वालों के लिए तो फ्री ही रहेगा इंग्लिश का जो भी कंटेंट जाएगा, बिकॉज मैंने काइंड ऑफ प्रॉमिस कर दिया है। वैसे सच तो प्रॉमिस नहीं था, लेकिन ठीक है कोई नहीं, आप लोगों के लिए फ्री रहेगा जो बैच में स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी पूरा पूरा सिलेबस होगा इंग्लिश का, ऑलराइट, पूरा सिलेबस होगा इंग्लिश का टिल दी एंड, ठीक है। और जिस तरह से जीके में नोट्स मिलते हैं, 100 नोट्स में मैं अलग से एक बंदा बिठाऊंगा, उससे नोट्स बनवाऊंगा, नोट्स अपलोड कराऊंगा, अलग से एक बंदा बिठाऊंगा क्विज़ के लिए, ठीक है, और क्विज़ भी आपकी अपलोड होगी, अलग से आप लोगों की पीडीएफ भी मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, जो सर पढ़ाएंगे उसके अलावा ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए फ्री ही रहेगा, पूरा आप एंजॉय करो, आगे से फ्री नहीं रहेगा, जब अगला वाला मतलब बैच आएगा तो आप लोगों के लिए मोस्ट प्रॉब्ली, पता नहीं आगे का तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ आप लोग अब ये एडवांटेज में हो, है ना। चलो, तो यहाँ पर करते हैं अभी, व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन फैट और ऑयल्स कंबाइन विद अ स्ट्रॉन्ग एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक सोप। तो इसको क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें हम साबुन बनाते हैं। कंबशन तो होता है बर्निंग, ठीक है, ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होती है जहाँ पर CO2 और लाइट और हीट निकलती है ना। चलो, कब तक होगा ये, स्टार्ट हो जाएगा आपका, है ना। अभी स्टार्ट हो जाएगा 1-2 दिन में, और आई थिंक नाउन से स्टार्ट करना सही रहेगा, ठीक है, बाकी तो सर अपने हिसाब से करवाएंगे। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन आपको पता है फर्मेंटेशन क्या होता है, तो फर्मेंटेशन होता है जहाँ पर हम अल्कोहल दैट इज़ एथेनॉल बनाते हैं, अगर आपको याद हो, एनारोबिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन तो आपको पता है ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। मैच करेंगे इसको जल्दी से, जल्दी से मैच करेंगे। तो यहाँ पर प्रोपीन है, ठीक है, प्रोपीन यानी कि डबल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड 3 कार्बन चेन्स विद डबल बॉन्ड, सही है, विद ट्रिपल बॉन्ड, विद सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड 3 कार्बन बॉन्ड का मतलब है सिंगल बॉन्ड है, डबल है ट्रिपल नहीं, सैचुरेटेड का मतलब ही एल्केन होता है, तो 1 2 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड विद द फॉर्मूला N2O5? N2O5 क्या है? तो ये है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अगर मैं N2O लिख देता तो क्या होता है ये, N2O क्या चीज़ होती है, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से।
व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपिक्टेड इन द फिगर, बताओ। जल्दी से। तो ये क्या है आपका, तो ये आपका पहली बात तो साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में एक पर मिथाइल लगा हुआ है और 2 और 3 घूम के नहीं जाएंगे, 2 3 4 5 ऐसा लंबा नहीं, शॉर्ट रूट फॉलो करेंगे। और ये क्या है, CH2 CH2 CH3 यानी प्रोपाइल है, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन, इसका नाम क्या है पूरे का। इंग्लिश में के सर को बोला बस, मेन नेम सीजल के हिसाब से सिखाएं, ओके। लाफिंग गैस बोलते हैं 2 को, यस। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा आपका नॉर्मल हेक्सेन, दैट इज एन हेक्सेन होगा आपका ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉली हेलोजन कंपाउंड इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22, ठीक है। R22 का यूज़ बनाने में यूज़ करते हैं किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, क्लोरोफॉर्म मिथाइलिन क्लोराइड। तो आंसर होगा क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है ये फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट बनाने के लिए, ठीक है। अगला है दैट इज दिस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एरोमेटिक कंपाउंड इन द गिवन फिगर, तो इसका नाम क्या है, कॉमन नेम, तो इसको बोलते हैं नैप्थलीन, ऑप्शन नंबर सी। जो कैसा होता है, जो आपका नेचर में सबलाइम होता है ना, तुरंत सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ बेंजोनॉइड, बेंजोनॉइड कौन है इसमें, एसिटल्डिहाइड है, एनालीन है, प्रोपेन है या फिर हेक्सेन है। तो एसिटल्डिहाइड होता है आपका CH3CHO। कहीं से बेंजीनॉइड दिख रहा है, बेंजीनॉइड का मतलब होता है ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड इन अ साइक्लिक रिंग। बेंजीन का मतलब ये होता है साइक्लिक हेक्सेन, ये आपकी हेक्सागोनल रिंग होगी, ठीक है, और उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे आपके। एंड दिस इज एनिलीन, ऑप्शन नंबर बी। प्रोपेन तो सिंपल एल्केन है, साइक्लिक तक नहीं है, एरोमेटिक तो छोड़ ही दो, बेंजोनाइड तो छोड़ ही दो, ये सिंपल नॉर्मल है आपके, ये तो साइक्लिक भी नहीं है, ये ए साइक्लिक है ये। नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कौन सा नहीं है, तो आप बहुत आसान सा है, ठीक है, फॉस्फोरस। IUPAC नेम ऑफ M डाइक्लोरोबेंजीन, M डाइक्लोरोबेंजीन क्या होता है, M डाइक्लोरोबेंजीन ये होता है आपका, बेंजीन मतलब ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर लगा है और क्लोरीन यहाँ पर लगा है, यानी कि पहली पोजीशन पे और तीसरी पोजीशन पे 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है आपका ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ बेंजीनॉइड, इनमें से बेंजीनॉइड कौन सा है, यानी बेंजीन रिंग उसमें होनी चाहिए। आज गैसेस लॉस नहीं होगा, मैं एक छोटा सा क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है, लेक्चर एंड सर डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा ईशा नाम की एक लड़की है, उससे बोलना कि क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी दिया करे, ठीक है। चलो, तो बेंजीनॉइड की अगर बात करें तो ये तो होगा नहीं, एनालीन अभी हमने देखा बेंजीनॉइड होता है। 37 द IUPAC नेम ऑफ अ कंपाउंड द डैश इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बिलोंगिंग टू द कंपाउंड। तो क्या होता है IUPAC नेम ऑफ, जब हम कंपाउंड को लिखते हैं तो हमें पता है पहला रूल ये होता है कि सबसे लंबी चेन को आपको लेना होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स या फिर रूट। ईशा जी मेंस के लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स छोड़ कर जाऊँ, भाई केमिस्ट्री को मत छोड़ो प्लीज़, ठीक है, मत छोड़ो, बिकॉज साइंस का वेटेज रहता है ठीक ठाक, तो मत छोड़ो उसको, ठीक है। मैंने आपको स्टैटिक जीके छोड़ने के लिए भेजा है, मतलब बोला है, ठीक है, रूट बोलते हैं। प्रीफिक्स तो नाम के आगे जो लगाते हैं, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, हेंट, हेट, हेप्टा, ठीक है, एक्सा, ये सब। सफिक्स बाद के जो नाम के बाद में लगाते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप OH है तो ऑल, और COOH है तो ओइक एसिड, इस तरह से, ठीक है। इनफिक्स कुछ नहीं होता है, हम लोगों ने नहीं पढ़ाई है। इज़ एन ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, टॉलिन है, टॉलिन ये होता है आपका, ये क्या, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर टॉलिन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ये होता है, अगर डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो फ्यूरेन हो जाएगा, डबल बॉन्ड हटा दूंगा तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन फ्यूरेन हो जाएगा। बेंजीन ओपन चेन पूछा है ना आपका, एसिटल्डिहाइड होगा, ये होता है ओपन चेन, चेन है ना पूरी है, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इज कॉमनली नोन एज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल अभी देखा था, क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, अभी तो देखा था, जल्दी से ये कर लेंगे यार, बड़ा आसान सा सवाल है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर ब्यूटेन, बड़ा आसान सा सवाल है। बेसिस दैट एल्कली बोलते हैं जो बेस पानी में घुल जाते हैं,
अल्डिहाइड ग्रुप क्या है, बच्चों वाला सवाल है, जल्दी से इसको करो जल्दी से। ये पिरिडीन है, एनिलीन है, टॉलिडीन है या फिर क्यूनोलीन है? पिरिडीन, एनिलीन। तो एनिलीन क्या होता है आपका? एनिलीन तो अभी पढ़ाया था ना, एनिलीन तो ये होता है ना, H3 लगा होता है बेंजीन में, एनिलीन उसको बोलते हैं। कहाँ गए भैया ये? ठीक है, NH2 लगा होगा बेंजीन में तो उसको हम एनिलीन बोलेंगे। ठीक है, तो एनिलीन तो होगा नहीं, कहाँ हो, एनिलीन तो होगा नहीं। ठीक है, टॉलिडीन भी नहीं होगा, टॉलिडीन ये होता है आपका। ठीक है, इस तरह से ये होगा आपका, ये टॉलिडीन होता है, ये पिरिडीन होगा आपका, पिरिडीन। ठीक, पिरिडीन पिरिडीन पिरिडीन। ये अगर इस तरह का होगा रिंग तो वो पाइरोल होता है, ये पाइरोल होता है, ये क्या होता है, पाइरोल होता है ये। ठीक है, सब वो मैंने हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपको याद करने को दिए थे, उन्हीं में से है ये। विच वॉट इज़ द सिस्टमेटिक नेम ऑफ अ कलरलेस गैस विथ फेंट इथेरियल ऑर्डर कॉल्ड एसिटिलीन यूज्ड फॉर वेल्डिंग? तो किस गैस को, जिसको एसिटिलीन के नाम से जानते हैं, वेल्डिंग पर्पज से यूज़ करते हैं? इथाइन, एथोनिक एनाइडाइड, एजो इथेन या फिर इथाइल एसीटेट? तो इसमें इथाइन का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इथाइन मतलब आप जानते हैं CH। ठीक है, ये होता है आपका इथाइन, C2H2। और एक हाँ, हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है ध्यान रखना। वैसे तो मैं जो गैसियस लॉ वाला लेक्चर डालूंगा छोटा सा, उसी में हाइब्रिडाइजेशन समझा दूंगा। नहीं तो एक मैं अभी टेलीग्राम पे भी एक डालूंगा, अभी एक वीडियो बना के, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। बिकॉज SSC स्टेनो जो मैंने, अच्छा जेनुअनली बताना, आप में से कितने लोगों ने जो SSC स्टेनो और SSC MTS की जो मैंने ई बुक डाल रखी है GK के सारे क्वेश्चंस की, ठीक है, उसमें आप ये मानो बहुत मेहनत और बहुत खर्चा आता है बनाने में। ठीक है, तो उससे कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है। और जैसे अभी केमिस्ट्री पढ़े हम, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगा के देखें हैं, किसने किसने लगा के देखें। अगर लगा के देखोगे आप केमिस्ट्री क्वेश्चन, तो आप ये पाओगे कि भाई इक्का दुक्का ही क्वेश्चन होंगे ना, आपसे बने सारे बन जाएंगे आपसे। ठीक है, और इक्का दुक्का वो क्वेश्चन हमेशा रहेंगे। तो उसमें तुमने देखा होगा SSC स्टेनो का पहला क्वेश्चन और SSC MTS का दूसरा क्वेश्चन वो हाइब्रिडाइजेशन से ही संबंधित है, वो आप अभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो बेसिक्स हाइब्रिडाइजेशन पूछता है आपके पेपर में 11th 12th, तो जैसा हार्ड नहीं पूछता है, बेसिक से पूछेगा। वो मैं आपको लॉ, वो गैसियस लॉ वाला एक लेक्चर रिकॉर्ड करके डालूंगा और उसे वो करवा दूंगा। और रही बात एक्ट वाली क्लास, जो पॉलिटी की मिसिंग है, इसी जो अपकमिंग वीक है इसी में हो जाएगी वो आपकी एक्ट वाली क्लास भी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आपने लगाया है, पूरा किया है सर। ठीक है, तो निशा राज, ये आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, मेन टेलीग्राम जो चैनल है अपना परमार SSC करके, जिसमें 7 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एथेनॉल को हीट करेंगे तो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये आपका बनाएगा क्या होगा, पानी निकल जाएगा। तो आप पानी निकालोगे तो आप पाओगे कि एक हाइड्रोजन इससे लो और इसको दे दो OH को, तो H2O बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर D। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड बॉन्ड इन एल्कीन्स दैट कनेक्ट ER? कर लोगे। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कंटेन ऑक्सीजन बिटवीन 2 एल्काइल ग्रुप? ये 2 एल्काइल ग्रुप है, इनके बीच में ऑक्सीजन है, क्या बोलोगे इसको? एल्कोहल OH होता है, एल्डिहाइड CHO होता है, कीटोन C डबल बॉन्ड O होता है, ईथर होगा। आखिरी क्वेश्चन है 50वां, इसके बाद CDS वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिटरमाइंड बाय? Steven Francis, is it mandatory to read NCERTs सर जी और योर नोट्स इनफ? सर, कोई भी बुक किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स अपने आप में सफिशिएंट है, नॉट किसी एक सब्जेक्ट के लिए भी एक भी बुक अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सफिशिएंट है नोट्स। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिटरमाइन? तो कैसे डिटरमाइन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ? तो इंटरेक्शन बिटवीन दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया ले ले, नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जरा मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, जल्दी से बताओ। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ये आपका सही आंसर होगा। अब जैसे ये ले लिया मैंने अमोनिया, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, उन्हें समझाया था। तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का, तो 2,5 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 का मतलब ये है सर, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस
इसको दे, अरे भाई शेयरिंग होती है ना कोवेलेंट बॉन्ड में, तो एक देना भी तो पड़ेगा एक एक हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन को एक चाहिए, हाइड्रोजन को एक चाहिए, तो एक एक जो है दे के रखेगा हाइड्रोजन को, दो बच जाएंगे इसके पास। इसको बोलते हैं लोन पेयर, इसी को बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। क्योंकि एक एक तो हाइड्रोजन को दे के रखेगा, क्योंकि सबसे एक एक ले भी रहा है ना, इसलिए तो एक एक देना भी तो पड़ेगा, और एक लोन पेयर बच जाएगा, ठीक है। अरे यार करेंगे आप, ठीक है। ये वाला और करवा देता हूँ 55, उसके बाद ये वाले करते हैं। चलो, और इंसेक्ट्स से एस्पायर, तो इंसेक्ट्स का भाई मैंने रेस्पिरेशन आपको बताया था ट्रैकिया के थ्रू होता है, ठीक है। इंसेक्ट जो होते हैं वो अपने उनका जो ट्रैकिया होता है ना उसी से रेस्पिरेशन करते हैं वो। चलिए भाई, तो ये आपका क्या है, ये आपका फ्यूरेन है, ये क्या है, टॉलिन थोड़ी ना है, टॉलिन तो ये होता है बेंजीन में अगर CH3 लगा हुआ होता है तो। ये आपका पिरिडीन है, ये क्या है, थायोफिन है, पिरिडीन और थायोफिन ऑप्शन नंबर बी। अब जल्दी से आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। अरे यार, ये वाला क्वेश्चन तो पहला वाला तो करवा दिया था नहीं, पहला वाला तो करवा दिया था ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन किसके प्रेजेंस में होता है, तो निकल और पैलेडियम होते हैं हमारे, नहीं करवाया था ना, निकल और पैलेडियम होते हैं। द कॉमन एलिमेंट इन ग्रेफीन, फ्लोरीन, डायमंड, ग्रेफीन, ये सब क्या है, कार्बन कैलोट्रोप्स हैं भाई, ठीक है। फुटबॉल शेप का कौन होता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड फॉर्मेशन इन इथाइन मॉलिक्यूल, तो इथाइन में आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, ख़त्म सवाल है ये, ठीक है। तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेगा ग्रेफाइट, क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। गुड कंडक्टर कौन सा इसमें, जल्दी से बताओ, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। तो भाई देखो डायमंड तो होगा नहीं, तो पहला 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 गया, ख़त्म, ठीक है। पहला पहला गया, फ्लोरीन का चक्कर ही नहीं है, ठीक है, फ्लोरीन का कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ पहला वाला एलिमिनेट करना था, डायमंड तो करता नहीं ना। ऑलराइट, अगला है फिफ्थ, वाइल बर्निंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स इफ वी सी अ येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, इट मीन्स दैट द फ्यूल इज, तो आपको यानी कि मिल रहा है येलो सूटी फ्लेम, जिसको जो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करते हैं तो हमें मिलता है, तो मेड ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड में आपको क्लियर ब्लू फ्लेम मिलती है, ठीक है, क्लियर ब्लू फ्लेम जो हमारे घरों में देखने को मिलती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों का सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, नहीं सर नहीं हो सकता है, दोनों चीज़ सिमिलर नहीं हो सकती ना, क्योंकि आप देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में ये बहुत हार्ड है, ये बहुत सॉफ्ट है, स्लिपरी होता है, लिब्रिकेंट के तौर पे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, खत्म। दोनों गुड कंडक्टर नहीं होते हैं सर, ये बैड होता है, ये गुड होता है, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, 3D टेट्राहेड्रल, और ग्रेफाइट का 2D हेक्सागोनल एरे होता है, 2D हेक्सागोनल एरे, और इसका 3D टेट्राहेड्रल। मेथनॉल इज टॉक्सिक बिकॉज, ठीक है, मेथनॉल क्यों टॉक्सिक है सर, 2025 में 18,000 वैकेंसी की नोटिस आई, सही न्यूज़ है, पता नहीं यार। मेथनॉल टॉक्सिक है क्यों, क्योंकि मेथनॉल कोगुलेट कर देता है प्रोटोप्लाज्म को, यही तो बताया थे आपको। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बिल्कुल करता है लेकिन पूरा ये नहीं है, पूरा आपका ये लिखा हो, मेथनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज टू मेथेनॉल, अगर आपको याद हो मैंने कुछ बताया था आपको, कुछ बताया था मैंने आपको सर, कि एथेनॉल जो पीते हैं, इथेनॉल दारू में इथेनॉल होता है जो टॉक्सिक नहीं होती है थोड़ा सा, ठीक है, वो एसिटल्डिहाइड CH3CHO में ऑक्सीडाइज होती है लीवर में, और जो मेथनॉल होती है वो HCHO, मेथेनल सर, मेथेनल होता है HCHO, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO, एथेनॉल इसमें ऑक्सीडाइज होती है और ये इसमें, तो ये बाद में फॉर्मिक एसिड बनता है, और जब फॉर्मिक एसिड बनता है ना तो बड़ा खतरनाक होता है ये, ठीक है, तो इसलिए जो है डेथ हो जाती है इससे, लीथल होता है। विनेगर क्या होता है, 5 to 8% एसिटिक एसिड और वाटर, ख़त्म, मल्टीपल टाइम बताया। हाँ करवा सकते हैं रजत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिटिक सिस्टम्स इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
इनमें से कौन सा कैटालिटिक सिस्टम है जिसको यूज़ किया जाता है रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में बदलने के लिए? अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में हो रहा है। तो निकल का यूज़, निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, उसको वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाते हैं, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है। नॉट यूज एज लुब्रिकेंट इन हैवी इंडस्ट्रीज, किसको हम लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ नहीं करते हैं? राजकुमार सर सोल्यूशन में स्पेरिकल दे रखा है, ट्रैकिया ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल रजत, आप करवा सकते हैं। हाँ, तो नॉट यूज एज अ लुब्रिकेंट इन हैवी इंडस्ट्रीज़, तो ग्रेफीन, टॉक, ग्लास या फिर सैंड, तो भाई ग्रेफीन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सैंड का तो हम यार यूज़ नहीं करेंगे लुब्रिकेंट में, है ना, बालू का। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी? ख़त्म, बताया था क्यों। पहली बात तो क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके पास तो 5 है, इनको आसान है 3 गेन करना, ये बेचारा कन्फ्यूजन में होता है 4 गेन करूँ 4 लूज़ करूँ। सिलिकन भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है, कार्बन फैमिली से, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी थोड़ा बहुत कैटिनेशन शो करने की कोशिश तो करता है, लेकिन एक पॉइंट के बियॉन्ड जाने के बाद बेचारा कर नहीं पाता, जवाब दे जाता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन का एटम होता है वो छोटा होता है और सिलिकन का बड़ा होता है, तो जब बड़ा बड़ा आपस में मिलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एक छोटा तो होना चाहिए, है कि नहीं। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लेने में भलाई है इसके लिए आराम से, ठीक है। 15th, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप इज नॉट ट्रू? दी ऑयल एंड डर्ट गेट्स कलेक्टेड इन दी सेंटर ऑफ द मिसल। मिसल बताया था क्या होता है, मिसल ओबामा नहीं है ये, मिसल हमने पढ़ा था कि जैसे ऑयल एंड डर्ट है, तो एक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं, किसके? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं क्या? साबुन, सोप, जो बेस होते हैं हमारे, जैसे कि सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट ये क्या है? एक साबुन है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक जो एंड है वो ऑयल और डर्ट से कनेक्ट करेगा, वो ऑयल एंड डर्ट से कनेक्ट करेगा, ऑयल एंड डर्ट से कनेक्ट करेगा। और जो हाइड्रोफिलिक है यानी पानी लवर है वो यहाँ पर होगा एंड इधर इस एंड में होगा, ये पूरा मिसल बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से ऑयल एंड डर्ट गेट्स कलेक्टेड अराउंड दी सेंटर ऑफ मिसल। सोप मिशल्स स्कैटर लाइट, बिल्कुल अगर आपने देखा हो ढंग से, जो मैंने पीपीटी जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये आपका एक लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये आपका टिंडल इफेक्ट बिल्कुल सही है। सोप्स आर अमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, नो, अमोनियम सॉल्ट नहीं होते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। और डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड या फिर अमोनिया, अमोनियम सॉल्ट होते हैं वो क्या? डिटर्जेंट, या तो सल्फोनिक एसिड के हैं, ठीक है, या फिर अमोनियम के सॉल्ट हैं वो। सोप फॉर्म्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, तो उसमें साबुन काम नहीं करता है। काहे से एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं जरा बताओ, एस से नाम स्टार्ट होता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल एंड कैटलिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल कर रहे हैं यूजिंग निकल, तो किसका एग्जाम्पल है? एडिशन रिएक्शन का, ठीक है। ये क्या स्कम है? SCUM स्कम बोलते हैं इसको, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बताया था जिससे क्लोरोफॉर्म बन रहा था, और पता है वो जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना उसी को फ्री रेडिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सा इसमें एलोट्रोप नहीं है, कार्बन का प्रूफ नहीं है, तो डायमंड भी है, ग्रेफीन भी है, फ्लोरीन भी, फ्लाई ऐश नहीं है आपका। टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मेथनॉल में कितने हैं? मेथनॉल में कोवेलेंट बॉन्ड बताना है आपको जल्दी से। हाँ आयुष जी, पूरी कोशिश है कि मेन से पहले हिस्ट्री का ज़्यादातर पार्ट हो जाए आपका लेट। चलिए, तो मेथनॉल सी, देखो एक सेकेंड रुको, CH3OH होता है ना, बना देता हूँ ढंग से, 1 2 3 4, काफ़ी लोग 4 मार के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मार खा जाएंगे वो लोग खुद, क्योंकि यहाँ पर O और H के बीच तो बॉन्ड होगा। क्यों? O और H के बीच में भी तो बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर 4 नहीं होगा, जो लोग 4 लिख रहे हैं गलत हैं, तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। एक तो जो 4 आपको दिख रहा है और एक O और H के बीच में होगा। OH ऐसा तो है नहीं, फेविक्विक से तो चिपके नहीं हुए, इनके बीच में बॉन्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज आइसोमॉर्फस विद क्रिस्टलिन सिलिकन? आइसोमॉर्फस विद क्रिस्टलिन सिलिकन, आइसोमॉर्फस यानी सेम तरह का दिखता है ये,
क्रिस्टलिन सिलिकॉन की तरह। तो क्या है आपका? सर चैट देखते भी हो आप अंकित जायसवाल? बेटा हम चैट ही देखते रहेंगे ना, तो यहाँ यहाँ क्वेश्चन कौन चाटेगा? बताओ तुम्हें। अगर हम चैट ही देखते रहेंगे तो क्वेश्चन कौन करवाएगा? ये तो हम चैट ही देखते रहें, और ज़्यादा चैट देख लेंगे उसमें दिक्कत है क्या? सर आप चैट ही देखते रहते हैं, सर आप पढ़ा क्यों नहीं रहे? आप सर बार बार कमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? सबकी अपनी अपनी अलग अलग दिक्कतें हैं जीवन की। खैर, डायमंड एंड क्रिस्टलिन सिलिकॉन आर आइसोमॉर्फस, ठीक है, ये ध्यान रखना। डायमंड और जो क्रिस्टलिन सिलिकॉन होते हैं वो आइसोमॉर्फस होते हैं अपने आप में, ध्यान रखिए इस चीज़ को। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कलर कौन सा हाइड्रोजन गैस का, जल्दी से बताओ। और ये बताओ ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी किसने करी थी? कलर ही नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनता है? ओके, यस 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 यस। अच्छा, अभी रिसेंट वैकेंसीज़ का कुछ टेंटेटिव कैलेंडर रिलीज़ हुआ, तभी आप लोग पूछ रहे हैं क्यों? चलो, तो कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है? तो भाई जिंक सल्फाइड तो नहीं होगा, बिकॉज एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो ये तो नहीं होगा आपका। सिलिकॉन कार्बाइड, ये मेटल है ये मेटल है, नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगला लो लो, ठीक है। चलो, तो द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन आसान है, ठीक है। पेंटेन 2n-4+1 ये फॉर्मूला यूज़ करना है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती हैं? डिफरिंग बाई CH2, जो CH2 से डिफर कर रही हैं, CH2 से डिफर कर रही हैं, मतलब C4H8 का या तो CH2 पीछे -CH2 या +CH2, यानी या तो C3H6 होगा या फिर C5H10 होगा, यही तो हो सकता है, ठीक है। तो अरे अच्छा, ये पूछा है कि बिलोंग टू द होमोलॉगस सीरीज ऑफ, तो किस होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करेंगे? किससे बिलोंग करेंगे? एल्कीन से। विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर अरेंज्ड एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो भाई हमें पता है जैसे जैसे चेन बड़ी होती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मिथेन, ब्यूटेन, ठीक है, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन, 3, 4, 5, 8, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ज़्यादा लंबी चेन है, ज़्यादा देर तक उबालना पड़ेगा तब वो जाके उबलेंगे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता जाएगा। अच्छा ये बताओ सिंगल डबल और ट्रिपल में कैसा क्या होता है सीन बॉइलिंग पॉइंट का? नॉट करेक्ट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, फ्लोरीन इज वन ऑफ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, नेक्स्ट टू डायमंड ग्रेफाइट इज द सेकंड हार्डेस्ट। नो, डायमंड ग्रेफाइट तो बड़ा स्लिपरी नेचर का होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट भैया, एक कार्बन है आराम से टूट जाएगा, 2 थोड़ा तेज देर से, 3 थोड़ा और देर से टूटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। स्पेसिफिक पर्पस क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करने में? सपोनिफिकेशन प्रोसेस में। सपोनिफिकेशन मतलब साबुन बनाते हैं जहाँ पे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो क्या होता है स्पेसिफिक पर्पस आपका? तो ये इससे होता ये है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो साबुन बनती है वो थोड़ा सा मुलायम पड़ती है स्किन में, नहीं तो बहुत हार्ड हो जाएगी। टू ऑब्टेन सोप्स विच आर सॉफ्ट ऑन द स्किन। बकमिस्टर फ्लोरीन विच लुक्स लाइक अ फुटबॉल इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। तो जो फुटबॉल की तरह दिखती है बकमिस्टर फ्लोरीन, ये किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है? फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन या टिन? तो ध्यान रखना अब जो बकमिस्टर फ्लोरीन है इट इज़ अ कार्बन, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन कर लो, ये द लास्ट क्वेश्चन। कार्बन फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर चीज़ में होता है। कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, करेक्ट पूछा है।
ख़त्म हो गए दो ऑप्शन। इस तरह से सवाल को किया जाता है जो स्टेटमेंट वाले आते हैं कि ऑप्शन उड़ाते चलो अगर तुम पक्का श्योर हो कि नहीं ऑप्शंस के बारे में। तो कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट, सही है। यानी चौथे को गलत होना पड़ेगा। कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल एंड टेट्रा बॉन्ड, भाई चार बॉन्ड नहीं बनते हैं कभी भी। कार्बन इस तरह के चार बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है, बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन के बीच में चार एटम्स नहीं बनते हैं सर, तीन एटम्स बनते हैं, जिसमें तीन एटम्स में बताओ कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं। आई थिंक तीन चार क्वेश्चन थे, सब खत्म क्वेश्चन है। हाँ, सोप विद वाटर क्या होता है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा गया। सोप पानी में होता है, पहली बात तो लिक्विड क्रिस्टल होगा, ठीक है, होमोजेनियस सोल्यूशन नहीं होता है, कोलाइडल टाइप होता है ये, ठीक है। होमोजेनियस क्योंकि टिंडल इफेक्ट तो दिखाता नहीं है, पढ़े थे, लाइट को स्कैटर नहीं करता, लेकिन सोप विद वाटर ये लाइट को स्कैटर करता है, तो होमोजेनियस तो होगा नहीं, लिक्विड क्रिस्टल होता है ये, लायोट्रोपिक होता है। खुद से नहीं बना सकते बेटा, हर चीज़ में स्पून फीडिंग मत लिया करो, है ना। ये भी क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो ना कि एलिमेंटल कंपोजिशन में डायमंड क्या होता है, कार्बन के अलावा कुछ पढ़ाए थे क्या। हर चीज़ में अगर ऐसा करते रहोगे ना तो फिर दिक्कत एग्ज़ाम टाइम पे होगी, ऐसा लगेगा कि चलो। सो लायोट्रॉपिक वो कोलाइडल होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पे डिस्पर्स फेज जो है ना बहुत ही डिस्पर्सिंग मीडियम से बहुत तगड़े से बॉन्डेड होता है, बहुत तगड़े से पकड़ के रखा हुआ होता है उसने, ठीक है। चलो, बाकी आपकी आई थिंक परसों से इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी, मोस्ट प्रॉब्ली यू विल गेट दी रिकॉर्डेड, क्योंकि सर को टाइम जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से वो रिकॉर्डेड करके डालेंगे। एंड जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स रहेगा, एंगेजमेंट रहेगा, उसके साथ बाद लाइव क्लासेस भी अगर आप लोग बोलेंगे तो लाइव भी स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी इनिशियली रिकॉर्डेड रहेंगी, ठीक है। अरे सर, कार्बन खुद से बॉन्ड नहीं बना सकते, अच्छा भारती शिंदे, कार्बन खुद से बॉन्ड नहीं बना सकते, मैं क्या बोलूँ। दो ग्लास रखे हैं, दोनों को दे मारूं अपने सिर में, या माइक को दे मारूं, या लैपटॉप को, या पेन टैब को, बस अभी इस सोच में पड़ा हुआ हूँ मैं कि कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। क्या दे मारूं गाइस बताओ, गिलास दे मारूं, माइक दे मारूं, लैपटॉप या पेन टैब, ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। और सर यू हैव टोल्ड दैट फ्लोरीन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन बट ऑन टेक्स्ट बुक, तो भाई हम क्या करें, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है तो। हम्म अच्छा मैं समझ गया, वो आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी मल्टीपल टाइप्स की होती है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 इस तरह से। तो एक बार देख लेना उसमें, ठीक है, कौन से वाली मैंशनड है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, है ना, एक बार उसमें सोल्यूशन पढ़ लीजिएगा। लैपटॉप दे मारूँ, अच्छा, लॉ वाला मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है, रिकॉर्ड करके मैं। चलिए भाई, थैंक यू। और पॉलिटिक एक्ट वाला क्लास भी आज जल्दी हम लोग करेंगे, बिकॉज आप में से काफ़ी लोग मेंस के लिए भी जाने वाले हैं। चलो, यस वी आर स्टार्टिंग द हिस्ट्री फ्रॉम टुमारो, कल से। मेरा मतलब था खुद से चार बॉन्ड नहीं बना सकते, तो मेरा भी तो मतलब वही था। अच्छा, मतलब हो सकता है आप मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, इसी बात पे फिर मैं कुछ नहीं दे मारूंगा, ठीक है। बिल्कुल, खुद के साथ चार बॉन्ड नहीं बना सकता, यस। चलिए भाई, थैंक यू सभी को फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, धन्यवाद।